वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो कि एक सीरीज की फॉर्म में हम चला रहे हैं, जिसमें कि हम कुछ वीडियोस दे चुके हैं। और लास्ट वीडियोस में हमने एक्सप्लेन किया था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। लेकिन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस थे जिनको कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसे कि काफ़ी मॉलिक्यूल्स के शेप उन्होंने एक्सप्लेन की इस थ्योरी ने, लेकिन काफ़ी मॉलिक्यूल्स ऐसे थे अभी जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। साथ ही साथ इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्या है उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स की डायरेक्शनल नेचर, एग्जैक्ट रेशनल डायरेक्शन क्या है उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स की। तो उसी थ्योरी की जो लिमिटेशंस हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक नई थ्योरी दी गई जिसका नाम था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आज हम स्टडी करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर द कोवेलेंट बॉन्ड्स। एंड इस थ्योरी के अंतर्गत इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत। नंबर 1 एनर्जी कंसिडरेशन, and number 2 is the orbital overlap concept. तो सबसे पहले आता है एनर्जी कंसिडरेशन। एनर्जी कंसिडरेशन मीन्स कि हम जानते हैं कि हर ऑब्जेक्ट जो कि कम से कम एनर्जी रखता है उसकी एनर्जी उसकी स्टेट स्टेबिलिटी की होती है, और वो जितना कम एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऐसी कंडीशन में जब हम एटम्स को स्टडी करते हैं कैसे वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, अगर उनके एनर्जी लेवल को कंसीडर करें या उनकी एनर्जी के चेंज को स्टडी करें तो पता चलेगा कि जब दो एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं सामने सामने, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में होगा रिपल्शन। ऐसे ही जो न्यूक्लियस है जो सामने पड़ेंगे इनमें भी होगा रिपल्शन, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन, न्यूक्लियस न्यूक्लियस में रिपल्शन। साथ ही साथ एक एटम का इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूसरे न्यूक्लियस के एटम्स द्वारा रिप्लेस होंगे, न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट होंगे, और इस तरह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का आपस में अट्रैक्शन होगा। तो इस दौरान अट्रैक्शन जब भी होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब रिपल्शन होता है तो एनर्जी इंक्रीज होती है, उसमें इंक्रीज वो एनर्जी लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तभी एनर्जी कम होगी और बॉन्ड्स बनेंगे। तो यहाँ पर जिसकी कंडीशन में जब अट्रैक्शन फोर्सेस रिपल्शन फोर्सेस से ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। जैसे इसके बेस पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि H2 इज फॉर्म्ड। H2 क्यों बनता है जबकि He2 नॉट फॉर्म्ड, He2 पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए हम इसका ले सकते हैं एनर्जी कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम H2 को समझाते हैं कि H2 के केस में जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ, यहाँ सब डिस्टेंस हम मान के चलेंगे इनफाइनाइट, तो जिस टाइम पर वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो ग्राफ लेंगे पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो जिस टाइम पे दो एटम्स एक दूसरे के साथ इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, देयर विल बी नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन, and energy at that time may be taken as 0. Energy may be taken as 0, and in the side that will be negative, in upper side it will be positive. So when these molecules are having distance, so energy is maximum. As soon as these come closer, जैसे जैसे एक दूसरे के पास आएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ना लगेगा, और अट्रैक्शन बढ़ने के कारण धीरे धीरे उनकी एनर्जी डिक्रीज होने लगेगी, पास आने लगे। एक डिस्टेंस पर आकर जब वो एक मिनिमम डिस्टेंस पर आ चुके हैं तो उनकी एनर्जी फिर यहाँ पर मिनिमम हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, और यहाँ पर जो एनर्जी है यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। लेकिन ये डिस्टेंस कहलाता है हमारा बॉन्ड लेंथ। जिस टाइम पर वो मिनिमम डिस्टेंस पर आ चुके हैं उस टाइम उनकी एनर्जी मिनिमम है, उसी टाइम पर बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर हम फिर से उनको और क्लोज लाने की कोशिश करते हैं, फिर से रिपल्शन फोर्स इंक्रीज होने लगेगा और एनर्जी फिर से इंक्रीज होने लगेगी। तो इसलिए हाइड्रोजन का जो फॉर्मेशन है वो इंडिकेट क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस टाइम उनके बीच में बॉन्ड बना है और एनर्जी मिनिमम हो चुकी है तब वो स्टेबल है। साथ ही साथ इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम स्टडी कर सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन है, ये पॉजिटिव सेंटर है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास जो कि घूम रहा है, और दूसरा एटम ये सामने इसके आता है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके सामने भी एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से
मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर बनेंगे दो रिपल्शन फोर्सेस हैं, तो ये है रिपल्शन फोर्सेस। और जब ये एक दूसरे के साथ हैं तो अब ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा इस इलेक्ट्रॉन को और इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ये न्यूक्लियस। तो यहां पर 2 है न्यू अट्रैक्शन फोर्सेस और 2 है न्यू रिपल्शन फोर्सेस, बट amount of energy associated with the attraction force is slightly more. So in this case the amount of energy will decrease, एनर्जी इसकी कम हो जाएगी और दोनों के बीच में बन जाएगा बॉन्ड। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है एनर्जी कंसिडरेशन के बेस पर। अब हम ये देखेंगे कि He2 क्यों पॉसिबल नहीं है, He2 क्यों नहीं बनता है, इसको भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, स्टडी करेंगे। इट इज द वन He सेंटर एंड इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, बोथ विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अलग अलग होंगे। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा एटम है जो पॉजिटिवली चार्ज है और इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। इनको हम शो कर सकते हैं केवल बॉन्ड्स के थ्रू, ये इलेक्ट्रॉन इधर है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है। ऐसी कंडीशन में इसको हम ले सकते हैं, इट इज अ सेंटर और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है 1 और 2। तो यहां पर होंगे रिपल्शन फोर्सेस 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहां है 5 न्यू रिपल्शन। और जब ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, इट इज द सेंटर, दीज आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, दीज आर रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट। ये डायरेक्शन इनकी है पूरी, कंप्लीट को समझ सकते हैं आप। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। और दूसरा एटम ये है, इसमें कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं। अब यहां पर अट्रैक्शन फोर्स कितने होंगे, ये होगा एक अट्रैक्शन फोर्स, दूसरा अट्रैक्शन फोर्स होगा यहां पर, तीसरा अट्रैक्शन फोर्स होगा इस न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ और न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के साथ। तो टोटल कितने अट्रैक्शंस हैं यहां पर, 4 न्यू अट्रैक्शन फोर्सेस। तो अट्रैक्शन फोर्सेस के कंपैरिजन में रिपल्शन फोर्सेस ज्यादा हैं। इसलिए हीलियम के केस में He2 बनते टाइम जब 2 एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं तो एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है। तो ये था इसका एनर्जी कॉन्सेप्ट। इन दोनों बेस पर हम समझ सकते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल पॉसिबल है और कौन से मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है। अब इसका हम लेके चलते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, वो है ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय overlapping of half filled atomic orbitals. Half filled means only one electron is there. So these atomic orbitals overlap with each other. What is this overlap? ये क्या है overlap होना, कि दोनों एक दूसरे के कुछ रीजन को कवर कर लेते हैं, कॉमन हो जाता है, कुछ रीजन के बीच में कॉमन हो जाता है, जिससे कि इधर के इलेक्ट्रॉन इसके साथ और इधर के इलेक्ट्रॉन दोनों बीच में एक दूसरे के साथ कॉमन कुछ टाइम तक रहते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से ऑर्बिटल्स कॉन्सेप्ट होता है। जैसे ये ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल है, इसका कुछ रीजन, दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को ढक लेंगे, कवर कर लेंगे, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी कुछ टाइम यहाँ रहेंगे और यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी आते हुए यहाँ रहेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हमें समझना पड़ेगा, नंबर 1 कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ half filled atomic orbitals, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने के कारण बनेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर पास आते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर बना लेते हैं एंड एग्जिस्ट मैक्सिमम टाइम इन बिटवीन 2, दोनों के बीच में रहते हैं। ये दोनों न्यूक्लियाई, जैसे ये अपना एक सर्कल पूरा कर रहा है, ये अपना सर्कल पूरा कर रहा है, लेकिन
घूम के वो एक टाइम पर यहाँ पर आके पेयर बन जाते हैं। मीन्स कि न्यूक्लियस के बीच में, दो न्यूक्लियस के बीच में ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, ये इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ाएंगे और इसी के कारण बन जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर देखना पड़ता है कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, किस तरह की ओवरलैपिंग हो सकती है, क्या उसकी स्ट्रेंथ होगी, उसको हम समझ सकते हैं कि किस तरह से ये ओवरलैप कर सकते हैं और कैसे वो नाम बनेगा डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड्स का। तो यहां पर हम लेके चलेंगे टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, किस किस टाइप की ओवरलैपिंग हो सकती है और क्या होगी टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप क्या होगा। इस चीज को समझने के लिए हमें ये बात को फिर से देखना पड़ेगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। जब ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बन जाएंगे। और तीसरा पॉइंट है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप से हो रही है ओवरलैपिंग, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। तो ये तीनों पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बेस पर हम समझा सकते हैं कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं और किस तरह से कौन सा बॉन्ड कितना स्टेबल बॉन्ड है यहाँ पर। तो इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। आप सबसे पहले टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में सबसे पहले आती है वन इज एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग मींस दोनों एटम्स के जो न्यूक्लियस हैं उनको मिलाने वाली लाइन, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, वो दोनों न्यूक्लियस को जो जोड़ रही है उसी एक्सिस पर ओवरलैपिंग होगी, तो उसे हम कहेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग। इसमें हम देख सकते हैं हाइड्रोजन का एग्जाम्पल, जिसमें कि एस ऑर्बिटल है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी एस ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों एस ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ में जब ओवरलैपिंग कर रहे हैं इस तरीके से, और दोनों की मिलाने वाली जो लाइन है इलेक्ट्रॉन पेयर, वहां पर ज्यादा टाइम है, तो इसको हम कहेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग। तो एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब सामने से ओवरलैपिंग, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को इन्वॉल्व करते हुए होने वाली ओवरलैपिंग। अब ये ओवरलैपिंग किस किस टाइप से हो सकती है, किन किन ऑर्बिटल्स के बीच में हो सकती है, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो एक्सियल ओवरलैपिंग कर सकते हैं और कौन से ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो कि ओवरलैपिंग इस टाइप से नहीं करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो ध्यान देंगे, जब एक्सियल ओवरलैपिंग होगी मींस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इन्वॉल्व, तो इस बॉन्ड को हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड, ये कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड। जब बीच में एक्सिस यूज होगी, और इसमें कब कब हो सकती है ये, व्हेन नंबर 1 एस ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो सकती है, ये हमने देख लिया है, ये एस और एस ओवरलैपिंग है, इट इज एस एंड एस ओवरलैपिंग। दूसरी हो सकती है एस की पी के साथ, 1 इज एस, 2 इज एस एंड पी ओवरलैपिंग। एस पी का मतलब जब भी पी ऑर्बिटल 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तो पी ऑर्बिटल जब भी पहली बार ओवरलैपिंग करेंगे तो उनका बीच में होगी एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सिस यूज होगी। और उसको शो करने के लिए हम दिखा सकते हैं कि सपोज ये एस ऑर्बिटल है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, और पी ऑर्बिटल्स है इस तरीके से, इसका न्यूक्लियस यहां पर है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं इनके बीच में ओवरलैपिंग, इनके एक रीजन कुछ टाइम के लिए एक दूसरे को कवर कर लेंगे इस तरीके से, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दोनों के बीच में रहेगा, इनको मिलाने वाली जो लाइन है ये बीच में आ रही है, तो ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पर एसपी ओवरलैपिंग से बनेगा सिग्मा बॉन्ड। अब आता है कि दो एटम्स ऐसे हैं जिसमें एग्जाम्पल हमारे सामने आएगा, एस और पी का हम ले सकते हैं HCl, इसका एग्जाम्पल हम लेंगे HCl की फॉर्म में,
तो HCl को शो करने के लिए हम दिखा सकते हैं डायग्राम कैसे बनेगा। तो HCl का जो टाइप है उसको करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये sp ओवरलैपिंग होगी HCl के केस में। H is having 1s1 and Cl is having 1s2 2s2 and 3p5. 3p5 means one orbital pz is singly filled. Pz means 3px2 3py2 and 3pz1. This orbital is available for overlapping for bonding. तो यहां पर ओवरलैपिंग कैसे होगी, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उधर से क्लोरीन का pz ऑर्बिटल सामने पड़ेगा, क्योंकि पहला p ऑर्बिटल जो भी अवेलेबल होगा x हो y हो या z हो, सबसे पहले एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा। तो ये जो z एक्सिस है वो सामने आ जाएगी ऑटोमेटिकली, z एक्सिस, और यहां से ये करेंगे ओवरलैपिंग। बाकी जो x एक्सिस है वो अपनी अपनी डायरेक्शन अलग से बदल लेंगे, इनको हम कह सकते हैं x और y एक्सिस। सो ये जो बॉन्ड बन रहा है ये किसके बीच में बन रहा है, s और p के बीच में। तो ये b कहलाएगा sp सिग्मा बॉन्ड। अगली एक्सियल ओवरलैपिंग हो सकती है p और p के बीच में। p ऑर्बिटल जिसमें कि पहला p ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने जा रहा है, दोनों एटम्स के पास p ऑर्बिटल्स हैं, तो उनमें भी सबसे पहले होगी एक्सियल ओवरलैपिंग। उसमें हम px को भी ले सकते हैं, py को भी ले सकते हैं और pz को भी ले सकते हैं। अभी तीनों एग्जाम्पल आपके सामने क्लियर होंगे कि किस तरीके से ये ओवरलैपिंग कर सकते हैं। हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल हो गया sp का। अब आता है p एंड p ओवरलैपिंग। p एंड p ओवरलैपिंग कैसे होगी, हम मानते हैं कि किसी के पास px1 py1 और pz1 बचे हुए हैं। तो सबसे पहला जो px है वो अगर आपस में बॉन्ड बनाएगा तो पहला सिग्मा बॉन्ड बनेगा और इस तरह से इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी। दोनों p ऑर्बिटल्स इस तरह से ओवरलैप करेंगे तो यहां पर हो जाएगी, यहां पर p सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा ये। अब एक बार सिग्मा बॉन्ड बन गया तो जो बाकी के p ऑर्बिटल्स होंगे वो आ जाएंगे साइड में। ये पोजीशन आपके सामने रहेगी जैसे कि ये एक बॉन्ड है और ये बॉन्ड बन चुका है इनके बीच में, दोनों के बीच में, और अगले जो एटम्स हैं वो इस तरीके से इस पोजीशन पे रहेंगे और दूसरा रह सकता है ऐसे और इस डायरेक्शन में। तो इनके आपस में पैरेलल होने के कारण अब ये एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे। अब बनाएंगे वो p पाई बॉन्डिंग। तो इसको कह सकते हैं px अब होती है py और py ओवरलैपिंग, जबकि पहला ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना चुका है और अब बाकी जो ऑर्बिटल है उनको साइड से ओवरलैपिंग करनी है। तो हम इसको शो कर सकते हैं, p ऑर्बिटल जो कि y है, y डायरेक्शन में है, ये ओवरलैप कर रहा है दूसरे py से, py से ओवरलैपिंग कर रहा है। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो या तो हम इसको शो कर सकते हैं दोनों लाइन को जोड़ते हुए, ये शो करने के लिए कि ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे करके शो कर सकते हैं, और या फिर इसका इक्वल मतलब ये है कि इस तरह से ये जो ऑर्बिटल्स हैं, एक्सिस यहाँ पर है, तो ये दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे को इस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं और दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रहेंगे, यानी कि ऊपर और नीचे ऐसे एक्सिस के दोनों तरफ घूमते जाएंगे। तो ये कहलाती है py ओवरलैपिंग और यहां बनेगा पाई बॉन्ड। इट इज पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनता है लेटरल ओवरलैपिंग से। लेटरल ओवरलैपिंग यानी कि साइड वेज ओवरलैपिंग, साइड से ओवरलैपिंग हो रही है। जैसे कि हम यहाँ पर दो ऑर्बिटल्स ले सकते हैं, एक ऑर्बिटल एक इधर है एक इधर है, तो इन दोनों की जो साइड से ओवरलैपिंग हो रही है, ये वाली पॉइंट इस तरह से और ये पॉइंट इस तरह से, तो इनकी जो साइड से ओवरलैपिंग होगी उसे हम कहेंगे लेटरल ओवरलैपिंग और इससे बनेगा पाई बॉन्ड। pz वो भी पहली बार में py ये बॉन्ड्स बनाएगा। और कैसे बनाएगा, जैसे pz है इस तरह से, तो यहाँ पर ये pz की डायरेक्शन शो करने के लिए हम दिखा सकते हैं इट इज द न्यूक्लियर एक्सिस, और ये एक ऑर्बिटल का z एक्सिस है
दूसरे ऑर्बिटल की जेड एक्सिस ये है। ये दोनों भी क्योंकि पैरेलल होंगे तो एक दूसरे के जो पैरेलल होंगे वो साइड वेज ओवरलैपिंग कर सकते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे और उसे हम कहेंगे पाई बॉन्ड। तो ये जो एक्सिस है वो यूज नहीं हो रही है, यहां से इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करेंगे या यहां से। इनको जो ओरिजिनली ये करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि इस डायरेक्शन में दोनों ऑर्बिटल्स हैं और वो इस तरह से एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। क्योंकि हमें बॉन्ड्स को शो करना है, एक्सप्लेन करना है, इसलिए हम उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि इन दोनों के बीच में ये वाली ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये बन जाएगा यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बनेगा और ओवरलैपिंग का नाम होगा पी जेड ओवरलैपिंग। अब हम 3 एग्जाम्पल ऐसे स्टडी करते हैं। हाइड्रोजन हम एक्सप्लेन कर चुके, HCl हम एक्सप्लेन कर चुके। अब हम 2 एग्जाम्पल ऐसे लेंगे जिनमें कि आपको पता चलेगा किस तरह से पी ऑर्बिटल कब सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और कब वो पाई बॉन्ड्स बनाते हैं। तो इन 2 एग्जाम्पल को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मोलिक्यूल। उसके थ्रू हम समझ सकते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन इज हैविंग कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2pz1 मीन्स यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स हैं जो केवल ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर रहे हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे। सबसे पहले हम किसी भी ऑर्बिटल को x क्या मान सकते हैं, किसी को भी y मान सकते हैं, क्योंकि सारी डायरेक्शंस इक्वलेंट हैं। ये x भी हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है। इसको हम अगर घुमा देंगे तो ये y हो जाएगा, ये z हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो हम किसी को भी ये डायरेक्शन ऑटोमेटिकली एटम्स लेते हैं और वो अपने आप ओवरलैपिंग करते हैं। तो यहाँ पर पी वाई ऑर्बिटल सबसे पहले सामने आएंगे दोनों एटम्स के। ये है पी वाई एक्सिस, तो ये सामने आ रहे हैं। सबसे पहले इनमें ओवरलैपिंग हुई, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। इसका नाम होगा पी वाई सिग्मा बॉन्ड। जबकि पाई बॉन्ड बनता था लेकिन पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनेगा, तो इन्होंने बॉन्ड बनाया सिग्मा। अब यहां पर बचा है पी जेड को हम इस एक्सिस पे ले लेंगे। जेड एक्सिस नाम लिखोगे ये जेड एक्सिस है और एक्स लिखोगे तो ये एक्स एक्सिस है। अब इसको हम जब नाम लिखेंगे तो यहां पर ये एक दूसरे के पैरेलल है। दीज आर पैरेलल, ये आपस में सामने सामने से ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। तो इनको हम कहेंगे पी जेड और पी जेड में पाई बॉन्ड बना। और ये हो गया ऑक्सीजन का डायग्राम, ऑक्सीजन का ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम कि किस तरीके से ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाते हैं और किस तरह से ओवरलैपिंग हो सकती है। सबसे पहली ओवरलैपिंग सिग्मा और दूसरी ओवरलैपिंग पाई। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो सिग्मा बॉन्ड है वो पहला बॉन्ड बनाएगा और जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर के नीचे तरफ होंगे या फिर यहाँ पर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे घूमेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम O के बीच में दूसरा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड बनेगा। तो 1 होगा पाई बॉन्ड, सेकंड 1 होगा सिग्मा बॉन्ड। अब हम लेते हैं N2। ये हमें समझ आ रहा है कि किस तरह P ने पहली बार सिग्मा बॉन्ड बनाया। अब हम लेके चलते हैं N2 का एग्जाम्पल, जिसमें सबसे पहले उसने जो है किस तरह से आपस में बॉन्ड बनाया है। N2 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। यहाँ सारे ऑर्बिटल्स p हैं, यानी कि सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा बॉन्ड जो है वो सिग्मा बनेगा, लेकिन हम सबसे पहले x को रिप्रेजेंट करेंगे, वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है जिसका कि ये है पी एक्स एक्सिस का नाम लिखोगे तो ये पी एक्स है। दूसरी ऑर्बिटल हो गई पी वाई क्योंकि वाई एक्सिस है, और थर्ड ऑर्बिटल हो गया पी जेड एक्सिस क्योंकि ये जेड एक्सिस है। तो इस एक्सिस को समझाने के लिए अब हम डायग्राम लेंगे वाई एंड जेड। अब सबसे पहले नाइट्रोजन का पी एक्स से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पहला बॉन्ड, पहली ओवरलैपिंग सिग्मा, और ये बनाएंगे आपस में इस तरीके से बॉन्ड। इसकी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम वे में दोनों को दिखाया गया है। इट इज वाई एक्सिस, इट इज जेड एक्सिस, इट इज एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले इन दोनों ने ओवरलैप किया, दोनों आपस में जुड़ गए। अब जब ये जुड़ गए हैं
तो जो दूसरे ओवर बॉन्ड हैं वो इस तरह से पाई बॉन्ड होंगे, ये होंगे पाई बॉन्ड जो कि ऊपर नीचे होंगे इस तरीके से, और जो जेड होंगे वो इस तरीके से आ जाएंगे। तो एक दूसरे के पैरेलल है ये, और इस पैरेलल पोजीशन पर ये एक दूसरे से ओवरलैपिंग अब कर सकते हैं। केवल यहां बनेंगे सिग्मा बॉन्ड जिसका नाम होगा पी एक्स सिग्मा बॉन्ड, और ये जो वाई वाई है ये आपस में ओवरलैप करेंगे, जो हम शो कर रहे हैं इस लाइन के थ्रू। तो वाई वाई जो दो लॉब्स हैं दोनों आपस में ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो जेड एक्सिस है वो आपस में ओवरलैप करेंगी, वो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे और बनाएंगे पाई बॉन्ड। तो ये है पी जेड पी वाई पाई बॉन्ड, और यहां होगा इसका नाम होगा पी जेड पाई बॉन्ड। तो ये है N2 का डायग्राम कि किस तरीके से N2 जो है वो बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड पहले नंबर पे जो भी ऑर्बिटल अवेलेबल है, यहाँ पर पी वाई फर्स्ट टाइम अवेलेबल है तो ये सिग्मा बनाएगा, यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम अवेलेबल है ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। लेकिन पी जेड भी फर्स्ट टाइम में पी जेड सिग्मा ओवरलैपिंग कर सकता है, और इसके एग्जाम्पल को हम समझाएंगे Cl2 के थ्रू। Cl2, इन केस ऑफ Cl2 पी जेड ऑर्बिटल्स हैं जो कि जिनको हम कहते हैं कि पाई बॉन्ड ही बनाएंगे, लेकिन नहीं, जो पी ऑर्बिटल पहली बार बॉन्ड बनाएंगे वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग ही करेंगे। तो क्लोरीन के केस में दोनों के पास 3p(x2), 3p(y2), 3p(z1) है। बाकी तो कॉन्फ़िगरेशन जानते ही हैं। तो ये जो पी जेड है पहली बार ओवरलैपिंग करेगा, तो हम पी जेड को सामने रखेंगे। एक्सिस का नाम आप कुछ भी जो भी लिखेंगे वही एक्सिस है वो। तो ओवरलैपिंग ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूल सामने सामने ऐसे आ जाएंगे, डायरेक्शन को चेंज करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे। तो पी जेड ने ओवरलैपिंग कर ली, तो पहली ओवरलैपिंग होगी सिग्मा, इसका नाम हो जाएगा आपका पी जेड सिग्मा बॉन्ड, पी जेड सिग्मा बॉन्ड। और बाकी कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, वाई के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कोई ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। तो इनको हम शो कर सकते हैं बिना किसी ओवरलैपिंग के, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है लेकिन कोई ओवरलैपिंग इनके बीच में नहीं होगी। तो ये डायग्राम है किसके लिए, क्लोरीन के लिए। तो ये थी डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग्स, और इनको हम समझ सकते हैं किस तरह से ये पॉइंट्स बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, पाई बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे थोड़े से पॉइंट्स, सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स जो पाई बॉन्ड्स जो बनते हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनमें आपस में क्या कंपैरिजन है। तो सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स, कंपैरिजन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स, पी-आई बॉन्ड्स। सबसे पहली चीज, फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग इसमें होगी तब ये बनते हैं। यहां पर होगी लेटरल और साइडवेज, साइड से ओवरलैपिंग। साइडवेज ओवरलैपिंग। अब हम इसमें दूसरा पॉइंट लेंगे कि यहां पर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और ये वीक बॉन्ड है। क्यों है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड जो बनते हैं वो डायरेक्ट सामने की ओवरलैपिंग से बनते हैं, मींस इनके बीच में अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा और लॉस ऑफ एनर्जी भी ज्यादा होगा रिपल्शन के कारण। इसलिए जब अट्रैक्ट करेंगे तभी बॉन्ड बनेंगे, तो अट्रैक्शन के कारण ज्यादा एनर्जी लॉस होगा और इस तरीके से इनके अंदर रह जाएगी कम एनर्जी, तो ये होंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो हम ये पॉइंट ले सकते हैं कि इनकी एनर्जी लो एनर्जी होती है, इनके पास एनर्जी कम होती है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं क्योंकि ये एनर्जी मैक्सिमम निकाल चुके हैं। और ये वीक बॉन्ड है क्योंकि इनकी एनर्जी होती है हाई एनर्जी। और इसके हम ये भी सकते हैं कि किस तरह सामने की ओवरलैपिंग से ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा और कैसे साइड की ओवरलैपिंग से, ऊपर नीचे साइड की ओवरलैपिंग से कम होगा। जैसे कि हम देखते हैं कई बार कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं, अगर सामने से टक्कर करते हैं तो दोनों का ही लॉस मैक्सिमम होता है, वहां पे मटेरियल का लॉस हो रहा है, यहाँ एटॉमिक केस में एनर्जी का लॉस होगा।
जैसे ही दो ट्रक सामने सामने से टक्कर निकलते टच करते हुए जा रहे हैं, तो ऐसे टच करके जा रहे हैं, दो गाड़ियां आपस में टच करके जा रही हैं, तो उनके दोनों में ही साइड में थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होगा और लॉस ऑफ एनर्जी यानी उनमें डैमेज कम से कम होगा। ऐसे ही इनमें भी डैमेज कम से कम होगा, इसलिए लॉस ऑफ एनर्जी कम हो रहा है और बॉन्ड होगा वीक। तीसरा 4 पॉइंट हम ले सकते हैं, यहां पर एस ऑर्बिटल यूज होंगे। एस ऑर्बिटल्स यूज होते हैं यहां पर, लेकिन यहां एस ऑर्बिटल यूज नहीं होंगे। तो एस ऑर्बिटल्स नॉट यूज्ड, नॉट यूज्ड। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिससे कि हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये थे दो कॉन्सेप्ट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड उसको समझाने के लिए एनर्जी कंसीडरेशन, एंड सेकेंड ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। और इसको समझने के बेस पर हम समझा सकते हैं कि किस तरीके से सिग्मा और पाई बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड्स बनते हैं और उनकी स्ट्रेंथ क्या है। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जो कि साइड से ओवरलैप करता है वो वीक बॉन्ड है। तो इस तरीके से आज के लिए हमने एक्सप्लेन जो किया है इसको हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और आगे आप इसको देखते रहिए, इसको समझिए, प्रैक्टिस करिए। तो आज के लिए देखने के लिए, व्यू करने के लिए धन्यवाद।